Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. अगर आप जिंदा हैं तो एक दिन तो मरना है ना, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है ना। तो जब जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दीजिए, मर मर के जिंदा मत रहिए, जिंदा रह के मरिए। हम जिंदा हैं, एक लाश की तरह घूम रहे हैं। कश्मीर से मारा तो बंगाल पहुंच गए, बंगाल से भगाया तो दिल्ली आ गए, दिल्ली से पहुंचा तो हम पूरे दुनिया भर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन पे खड़े होकर के लड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों में से हैं कि हमको हजारों साल पुरानी कहानियां तो पता है। फ्रांस में कौन सा लेटेस्ट पजामा आया, कौन सा कुर्ता आया, क्या लेटेस्ट फैशन है, ये हमको पता है। लेकिन सनातनी हिंदुओं को, उनके भाई को, बहन को, बेटी को, बाप को, मां को किस तरीके से बुचड़ तरीके से कश्यप ऋषि की धरती पे उसके वंशजों को इस्लामिक जिहादियों ने उनकी पूजा पद्धति के 5 लाख लोगों को भागने पे मजबूर कर दिया और 2500 बेटियों के साथ रेप और मर्डर किया। ये घटना 1990 से पूना तक नहीं पहुंची और इसके लिए एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी। अब फिल्म देख करके अब लगता है कि बराबर में एहसान भाई रहते हैं, इसकी तारीफ करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, तो तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। हम कहां हैं? हम दुनिया की बातें कर रहे हैं। हमारे गीता में ये लिखा, नेहरू परिवार का जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है अपने ही लोगों की बलि लेता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के एक बहादुर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया, आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कब्जा लिया, 40,000 लोगों की फौज बनाई और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा और पूरे मेरठ से लेकर इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे, जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू, इससे बड़ा झूठ दुनिया का दूसरा हो नहीं सकता। ये मजहबी है, यही तो है मजहब, यही तो मजहब की किताब है। तो आपसे जब ये कह दिया और आप रट रहे, नहीं मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर, अरे मजहबी है जो आपस में दुश्मनी सिखाता है, मजहबी है जो आपस में भेद करता है। ये मजहबी है जिसके नाम पर लाखों लोगों की लाशों पर मजहब के नाम पे भारत माता का विभाजन हुआ था, मजहब के नाम पे हुआ था। मजहब के नाम पे कश्मीर में 2,500 कश्मीरी हिंदू, उनकी हत्या हुई थी, उनकी लड़कियों को सरेआम रेप किया गया, नंगा करके आरे की मशीन पे कटवा दिया गया। टीकालाल टप्पू जैसे विद्वान को सड़क पे लाए, आंखें निकाली और उसके बेटे के सामने उसकी गोली मार दी। ये मजहब के कारण कहा था उन्होंने, साफ साफ कहा, कश्मीर में नारों में कहा कि कश्मीर में हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, हम चाहते हैं कश्मीर, हमें कश्मीरी हिंदू पंडित मर्दों के बगैर और कश्मीरी हिंदू पंडित औरतों के साथ कश्मीर का हमें हिस्सा चाहिए। न उनकी फौज थी न पुलिस थी, लेकिन उन्होंने आपके 5 लाख लोगों को, हजारों साल की सभ्यता संस्कृति को मानने वाले कश्यप ऋषि के वंशजों को निकाल दिया। इस देश में कोई फर्क नहीं हुआ। 14 अगस्त 1946 को पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग का वो चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने एक डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी कि बंगाल की किसी भी सड़क पर कोई भी हिंदू सनातनी मिल जाए उसका कत्ल कर दो। 15,000 सनातनी हिंदू बहन बेटियों की लाशें 3 दिन तक बंगाल की सड़कों पर पड़ी रही। और पिताजी जो दिल्ली में बार बार कह रहे थे कि भारत कि अगर बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। अब अगर आज के दौर में मैं ये कहूं कि सनातनियों को मूर्ख बनाते रहे और बंगाल में 15,000 सनातनी हिंदू लड़कियों और औरतों का कत्ल हो गया,